हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हम सेक्शन डी के अंदर आ गए हैं और सेक्शन डी के अंदर जो सबसे पहले टॉपिक है वो है एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएगा ये और ये 4 मार्क्स का होगा। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, और ये विज्ञापन जो है नोटिस का एक बड़ा रूप हम मान सकते हैं, क्योंकि नोटिस स्कूल स्तर पर दिया जाएगा और एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़े लेवल पर यानी अखबार के अंदर दिया जाएगा। दोनों ही चीज़ सूचना ही होती है। विज्ञापन के जरिए भी हम सूचित करते हैं लोगों को और नोटिस के जरिए भी हम सूचित ही करते हैं। तरीके दोनों के अलग अलग हैं। हमारे कोर्स में एडवर्टाइजमेंट के जो टॉपिक्स हैं उनकी जो कैटेगरी है वो हम इस तरह बांट सकते हैं। एक तो होता है मैट्रिमोनियल जो शादी से संबंधित होगा, दूसरा एजुकेशनल जो शिक्षा से संबंधित होगा, तीसरा है अकोमोडेशन, ये रहने खाने किराए से लेने मकान उससे संबंधित है, जॉब वैकेंसी नौकरी पाने और नौकरी देने से संबंधित है, और लॉस्ट एंड फाउंड कोई चीज़ मिले या कोई चीज़ खो जाए उससे संबंधित विज्ञापन के लिए लॉस्ट एंड फाउंड में आएगा। सेल परचेज कोई चीज़ खरीदना हो या बेचना हो तो ये उस कॉलम में आएगा, और मिसेलेनियस विविध अन्य प्रकार, बहुत सारे प्रकार हैं, वो सब इसके अंदर आएंगे। तो ये 4-5 प्रकार हैं, इनके एडवर्टाइजमेंट्स हमें लिखने होंगे। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक तो कम से कम शब्द, और उससे भी बड़ी बात इनको लिखते समय हमें आर्टिकल्स, कंजक्शंस और लिंकिंग वर्ब्स यानी हेल्पिंग जो वर्ब्स हैं उनका विशेष यूज नहीं करना होता है। बहुत ज़रूरी हो तो ही करना होता है, बाकी ऐसा कोई वजह नहीं होती। तो हम देखते हैं इनको किस तरह लिखेंगे और इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट 2022 के लिए कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम एडवर्टाइजमेंट के लिए। राइट आउट अ मैट्रिमोनियल कॉलम, यानी कि हमें शादी विवाहिक या वैवाहिक कॉलम के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकालना है। अब विवाह से संबंधित आ गया तो जाहिर सी बात है इसमें या तो ब्राइड वांटेड होगा या फिर ग्रूम वांटेड होगा, यानी दुल्हन चाहिए या दूल्हा, दोनों में से एक होगा। तो हम आगे देखते हैं। पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर फॉर अ सूटेबल मैच फॉर योर सन। अब यहाँ पर आया सन, सन यानी बेटे के लिए चाहिए, तो आपको इसके अंदर लिखना होगा ब्राइड वांटेड, क्योंकि यहाँ पर सन के लिए आप दूल्हा तो हो नहीं सकता, दुल्हन ही चाहिए, तो दुल्हन को बोलते हैं हम ब्राइड। तो ये चाहिए तो इसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट लिखना होगा। वैसे जनरली ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो है वो है लॉस्ट फाउंड एंड सेल परचेज, इसमें से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आसान भी हैं इनके अपेक्षा। खैर, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो दुल्हन के लिए दिया गया है, तो जब हम एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। हेडिंग में वो चीज़ डाली जाती है कि ये एडवर्टाइजमेंट किससे संबंधित है। तो ये संबंध है हमारा ब्राइड वांटेड एंड दुल्हन चाहिए। तो जब भी हमें ये एडवर्टाइजमेंट लिखना हो तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध है, यानी कि हमारे पास उपलब्ध क्या है, सन यानी कि बॉय। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा बॉय के बारे में, और उसके बाद हमें जो चाहिए, तो हमें चाहिए ब्राइड, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है अ ब्यूटीफुल स्लिम गर्ल फ्रॉम रेस्पेक्टेड हाईली एजुकेटेड गॉड जहांगीर फैमिली फॉर हैंडसम ग्रेजुएटेड बॉय। बहुत टफ लैंग्वेज है। इसी लैंग्वेज को हम इस तरह भी चेंज कर सकते हैं कि वो इसी लाइन को वांटेड परफेक्ट मैच फॉर जहांगीर बॉय। इसका मतलब ये होगा परफेक्ट मैच यानी उचित मिलन चाहिए इस बच्चे के लिए। ये जो लाइन लिखी है ना एजुकेटेड तक, इस लाइन में इस लाइन को जोड़ सकते, रिप्लेस कर सकते हैं इस लाइन से, और ये आसान हो जाएगा। अब इसके बाद इस लड़के की क्वालिटीज हम लिख देंगे। क्वालिटीज़ में क्या क्या होगा, तो क्वालिटीज़ में होता है एक तो एजुकेटेड, ये ग्रेजुएटेड की जगह एजुकेटेड भी हम लिख सकते हैं, तो एजुकेटेड सबसे बढ़िया। उसके बाद इसका बैकग्राउंड, इसकी क्वालिटीज़ है 25 ईयर्स 174 सेंटीमीटर, डीलिंग इन होल सेल बिजनेस। इस लाइन को हम चेंज कर सकते हैं, सीधा हम लिख सकते हैं इसकी जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर कोई पूछने नहीं आ रहा कि आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो। तो लड़के की क्वालिटीज़ के बारे में हम लिखेंगे, एक तो उसका कलर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, और उसकी एजुकेशन कितनी है। ये लाइन लिखने के बाद अब हम आगे चलते हैं। ये लड़के की कंप्लीशन हो गई। अब लड़की कैसी चाहिए, तो हम लिखेंगे गर्ल शुड बी, यानी कि लड़की कैसी होनी चाहिए। अब इसकी क्वालिटीज़ आपको किस किस तरह से चाहिए वो हम लिखेंगे। क्वालिटीज़ में कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ हमें लिखना है सेम कास्ट, नो डाउरी और एजुकेटेड, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि हमने पहले लिख चुके हैं परफेक्ट मैच। परफेक्ट मैच में हर वो चीज़ आ जाती है जो इसके लेवल की हो, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं लिखना। तो लड़की के बारे में बस इतना ही लिखना है। यहाँ पर भी ज़्यादा नहीं लिखा है इन्होंने, कंसिडरेशन यानी कि बराबर की चाहिए। इन लाइंस को हम थोड़ी आसान लैंग्वेज में लिखकर भी हमारा एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे अप्लाई, ये कुछ भी नहीं है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। सीधा लिखना है इसकी जगह कॉन्टैक्ट और उसके बाद मोबाइल नंबर, जैसे 9414 85 14 38।
कुछ भी मोबाइल नंबर हम लास्ट में डाल सकते हो। इस तरह से हमारा ये एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें एडवर्टाइजमेंट्स में। यू आर कमलेश या कोमल, यानी अपने आप को आपको या तो कमलेश मानना है या फिर कोमल। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 प्रिंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी इसी स्कूल के आप विद्यार्थी हो और सीकर के अंदर हो। यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग ट्यूशन एंड इन मैथ्स टू 1 और 2 स्टूडेंट्स। अब आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, इच्छा रखते हो ट्यूशन देने की गणित के अंदर 1 या 2 छात्र छात्राओं को ऑफ क्लास 8th, सिर्फ क्लास 8th के लिए। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के अंदर 50 शब्दों का आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है। अब यहाँ पर क्या है कि आप खाली हो, यानी कि अभी आपके पास कोई काम नहीं है। आप जब काम चाहते हो, कोई भी काम हो, जब काम की चाहत हो, तो हमारे पास स्थिति, सिचुएशन का मतलब हमारी स्थिति क्या है, खाली है। तो हम सिचुएशन वांटेड के तहत ये एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सिचुएशन वांटेड की। हम खाली है, हमारी स्थिति क्या है, अभी खाली है, तो हम ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, इसको भरना चाहते हैं। तो नौकरी पाने के लिए या पैसे कमाने के लिए जो भी हम काम करेंगे, जब हम कोई एडवर्टाइजमेंट देंगे जिससे हमें इनकम हो, तो उसको हम लिखेंगे सिचुएशन वांटेड के अंडर में। तो हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो हमें सीधा लिखना है। सबसे पहले अपनी खुद की क्वालिटी बताना है कि आप क्या हो और आप क्या करना चाहते हो। बस 2 चीज़ें आएगी इसमें कि मैं इस स्कूल से पास आउट, यहाँ पर दे रखा है कि आप कौन सी स्टूडेंट हो, तो हमें इसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सबसे अवेलेबल, ये जो वर्ड आया है यहाँ पर अवेलेबल, इसको सबसे पहले, यानी कि अवेलेबल उपलब्ध है। अब क्या उपलब्ध है, अ स्टूडेंट, हम इस मेरिटोरियस को भी हटा देंगे, स्टूडेंट। इसके बाद हमें स्कूल का नाम दे रखा है और क्लास दे रखी है, तो हमें ये चीज़ लिखनी होगी। तो ये जो चीज़ लिखी हमने, अ मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ, इसके जगह हम लिख सकते हैं अवेलेबल अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इन उस स्कूल का नाम जो हमें दिया है, यहाँ तक फॉर ट्यूशन, ये लिखेंगे हम। तो हमारी लाइन बन गई, अवेलेबल अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ये स्कूल का नाम, फॉर ट्यूशन। इसके बाद हम लाइन लिखेंगे, ये जो लाइनें लिखी हुई है इनको थोड़ा चेंजेस करते हुए हम लाइन लिखेंगे। इसके बाद ही वांट्स, कि वो चाहता है 1 और 2 स्टूडेंट, यानी कितने की चाहत, केवल 1 या 2 स्टूडेंट चाहिए, फॉर मैथ्स सब्जेक्ट, यानी कि हमें इस सब्जेक्ट की ट्यूशन ही हम देंगे। तो ये लाइन आ जाएगी। ये लाइन लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, होम ट्यूशन क्लासेज विल बी टेकन, क्योंकि ये टफ लैंग्वेज हो जाएगी थोड़ी, हमें लिखनी है आसान लैंग्वेज में। इसके बाद हम 2 चीज़ें लिखने के बाद अब चाहिए हमें कितना चाहिए, पारिश्रमिक कितना चाहिए। तो पारिश्रमिक कितना चाहिए उसके लिए हम लाइन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे रीजनेबल, यानी कि उचित। ये तो लाइन लिखना ही है, रीजनेबल। रिम्यूनरेशन वर्ड है, इसका मतलब होता है पारिश्रमिक। अगर ये वर्ड याद नहीं होता है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस्ट, यानी रीजनेबल कॉस्ट, यानी उचित दाम के ऊपर ही ये टीचर अवेलेबल है। इसके बाद डायरेक्ट हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट, यानी जिसको भी इसकी आवश्यकता होगी वो हमसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। इस तरह हम टफ लैंग्वेज को आसान बनाकर भी हमारा एडवर्टाइजमेंट टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर यंगर ब्रदर एज्ड 5 हैज़ बीन मिसिंग फॉर द लास्ट 3 days। ये आपका छोटा ब्रदर जो है 5 साल का है और वो खो गया है, मिसिंग है 3 दिन से। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर मिसिंग पर्सनस कॉलम। यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि जो एडवर्टाइजमेंट का हेडिंग होगा वो क्या होगा, मिसिंग पर्सनस कॉलम के लिए। तो इट मीन्स हेडिंग होगा हमारा मिसिंग या मिसिंग पर्सन। यू आर राम और रमा, तो यहाँ पर आपको अपने आप को मानना है राम या रमा, यानी कॉन्टेक्ट में जहाँ हम लिखेंगे वहाँ पर नाम देना होगा राम या रमा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि आपका भाई खोया है, तो जब हम डिटेल्स में लिखेंगे, यानी हम एडवर्टाइजमेंट में लिखेंगे, तो उसमें क्या क्या लिखना है हमें, वो लिखना है हमें नेम, वो दिखता कैसा है और उसने क्या कपड़े पहन रखे हैं, उम्र क्या है, ताकि कोई भी देखने वाला उसको लगभग पहचान सके। सबसे पहले डाल दी हमने हेडिंग मिसिंग, यानी खोया पाया में, तो खोया है। तो सबसे पहले लिखा हमने उसका नाम कृष्णा, इसकी जगह कुछ भी नाम डाल सकते हैं, आप खुद का नाम भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसकी उम्र और उसके बाद वो उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कलर कौन सा है, फेयर कॉम्प्लेक्शन, गोरा रंग है, कॉम्प्लेक्शन का मतलब चमड़ी का रंग, इट मीन्स वो कौन से रंग का दिखाई देता है। राउंड फेस यानी चेहरा गोल है, वेल बिल्ट फिजिक हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम राजस्थान, और उसका जो कदकाठी है वो भी बढ़िया है। अब ये क्या हो गया, मिस हो गया राजस्थान से सिंस 16 अगस्त। ये डेट आपको वो लिखनी है जो इसमें दे रखी है, यानी इसमें 3 दिन पहले का दे रखा है, तो आज से पहले के 3 दिन काउंट करके डेट लिख सकते हैं। या अगर आपके मन में कुछ और हो तो कुछ भी डेट लिख सकते हैं, यहाँ कोई पूछने वाला
नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंथेसिस का सबसे बढ़िया प्रयोग हुआ है। सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, एक तरीका है वाक्यों को जोड़ने के लिए, उसमें है नाउन इन अपोजिशन, यानी एक के बाद एक नाउन लिखकर हम एक वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पर एक ही वाक्य बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये और ये एक वाक्य में हमने कितने वाक्य जोड़ दिए कि कृष्णा यानी कि उसका नाम कृष्णा है, 5 साल का है, यानी ही इज़ 5 ईयर ओल्ड, अगर अलग अलग लिखें तो। लेकिन हमने यहाँ पर लिखा कि एडवर्टाइजमेंट में कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ पर एक ही वाक्य के अंदर हमने लिखा तो हैज़ बीन एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है और एक सिंपल वाक्य में इसको बना दिया। ही हैज़ अ स्केर ऑन हिज फॉरहेड, ये इसकी निशानी है कि उसके चेहरे पर, फॉरहेड यानी उसके जो माथा है उसके ऊपर एक मस है। ही इज़ वेयरिंग अ वाइट शर्ट, ये उसका पहनावे के बारे में लिखा हमने कि वो सफ़ेद शर्ट पहने हुआ है, ब्लू शॉर्ट्स, नीले रंग का नेकर, एंड वाज कैरिंग स्कूल बैग, और उसके साथ एक स्कूल बैग भी है। ही स्पीक्स हिंदी, वो हिंदी बोलता है, एंड राजस्थानी, और राजस्थानी। ये उसकी क्वालिटीज़ हो गई। इसमें थोड़ा टफ लैंग्वेज दे रखी है, हम लिखाएं कि एनीबडी, कि जो कोई भी, हम खुद की लैंग्वेज लिख सकते हैं कि एनीबडी हु फाइंड्स इट, यानी जिस किसको भी ये मिले, हिम यानी जिस किसको भी ये मिले, प्लीज़ कॉन्टैक्ट, बस, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ये लाइन ज़रूर लिखनी है कि ही विल बी रिवार्डेड, यानी उसको क्या है होगा, एक इनाम दिया जाएगा। और ये हमारा मिसिंग वाला एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा प्रिपेयर अ मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट फॉर अ ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दुल्हन और दूल्हा, लेकिन यहाँ पर अगर दोनों शब्द एक साथ आ जाएं तो इसका मतलब दुल्हन के लिए आपको दूल्हा चाहिए। गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स, यानी सभी ज़रूरी डिटेल्स आपको देनी है। तो हमारा हेडिंग होगा ब्राइड ग्रूम। अगर आप ब्राइड को हटा दें तब भी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ ग्रूम भी रखेंगे तो भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें दूल्हा चाहिए। अब दूल्हा अगर आपको चाहिए तो इट मीन्स आपके पास अवेलेबल है दुल्हन, तो हमें दुल्हन की क्वालिटीज़ हमें देना है। तो सबसे पहले लिखा हमने वांटेड हैंडसम मैच, यहाँ हैंडसम की जगह हम वर्ड लिख सकते हैं परफेक्ट। तो वांटेड परफेक्ट मैच फॉर ब्यूटीफुल पंजाबी खत्री गर्ल, इसकी हम चेंज कर सकते हैं। पंजाबी की जगह हम लिख सकते हैं चौधरी गर्ल, राजस्थानी गर्ल, शर्मा गर्ल, वॉट एवर जो भी हमें लिखना हो। एज दे दी हमने, क्वालिटीज़ चल रही है, लड़की की हाइट दे दी, और इसके अलावा हमें देना है, इसके अलावा ये तो देना ही देना है, लेकिन लड़के की जब भी हम क्वालिटीज़ लिखेंगे तो हमें लिखना है परफेक्ट इन हाउस कोर्स। इसका मतलब होता है गृह कार्य में दक्ष, चाहे आपके हो या नहीं हो, क्योंकि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, हम क्वालिटीज़ लिख रहे हैं इसलिए हमारी मर्जी हम जो लिखें। तो यानी गृह कार्य में दक्ष, एंड ये भी जरूर लिखना है फेयर कॉम्प्लेक्शन, यानी कि उसका वर्ण कैसा है, गोरा, यानी गौर वर्ण। ये तो होगी क्वालिटी लड़की की। अब आपको लड़का कैसा चाहिए, तो वैसे तो यहाँ पर लिखने में हमारा कंप्लीट हो गई, परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें लिख देना है कि बॉय शुड बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बस उसके बाद कास्ट नो बार नो डॉवरी लिखने के बाद हमें सीधा आ जाना है कॉन्टैक्ट पे, कॉन्टैक्ट और उसके बाद नंबर। ये हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप जो भी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि एडवर्टाइजमेंट के पर वर्ड पैसा लगता है अखबार में छापने से, इसलिए हमें अधिक शब्द लिखने से बचना चाहिए। क्योंकि वैसे तो हम एग्जाम में लिख रहे हैं, हमारा कोई पैसा नहीं लिख रहा, लेकिन अगर हम रियल में अगर ये निकलवाते हैं अखबार में तो पैसा प्रति शब्द लगता है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब्स और कंजक्शंस का इनका अवॉइड करते हैं, केवल कोमा लगा कर ही हम काम चलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है यू आर सरोज ऑफ 15, यानी कि आप सरोज और राजाजी नगर में आप रहते हो जयपुर में। यू वांट अ मैथ्स टीचर, अब आपको चाहिए गणित का टीचर। पहले वाले क्वेश्चन में हम खुद थे और हम पढ़ाना चाहते थे, हमें चाहिए थे स्टूडेंट, तब भी सिचुएशन है, अब आपको टीचर चाहिए तब भी आपके पास सिचुएशन वैकेंट है। फॉर योर सन हु इज़ क्लास 10th, अब आप क्या हो, क्लास 10 के आपका एक बेटा है, उसके लिए मैथ्स टीचर चाहिए। ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, और 50 शब्द के अंदर हमें एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है स्टेटिंग योर रिक्वायरमेंट्स, और आपकी आवश्यकताएं ज़रूर लिखें। तो एडवर्टाइजमेंट में हमें लिखना होगा दोनों ही चीज़ें, यानी जो जैसा टीचर आपको चाहिए उसकी क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए और आपका स्टूडेंट की क्वालिटीज़, दोनों ही क्वालिटीज़ हमें लिखनी होगी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सर्विसेज ऑफ वेल ट्रेंड, तो यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं वांटेड, यानी चाहते हैं हम वांटेड क्या चाहते हैं, सर्विसेज ऑफ वेल ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड एंड रिटायर्ड मैथ्स टीचर आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड टू टीच। यहाँ पर ये रिक्वायर्ड लिखने हमने जरूरी नहीं है, यहाँ पर लिख दिया टू टीच माई सन हु इज स्टडिंग इन 10th क्लास ऑफ TPS जयपुर। ये चीज़ें लिखी हमने, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वांटेड सर्विस ऑफ वेल ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर ऑफ मैथ्स फॉर माई सन
हु इज स्टडिंग इन 10th क्लास एट DPS जयपुर। इजी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ये हमारी हो गई टीचर की क्वालिटीज़ कि हमें किस तरह का टीचर चाहिए। अब आगे लिखेंगे हम स्टूडेंट की क्वालिटीज़। तो स्टूडेंट की क्वालिटीज़ यहाँ पर हो गई कि वो 10th क्लास में पढ़ता है और DPS जयपुर में पढ़ता है। यहाँ पर दे दिया हमने स्टूडेंट जो है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, मैथ्स पढ़ना चाहता है। इसकी जगह आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट डाल देंगे। अब यहाँ पर हम इसमें लिखा है कि इवनिंग टाइम्स आर मोस्ट सुटेबल सिंस द बॉय अटेंड मॉर्निंग क्लास। ये केवल एक शब्द बढ़ाने के लिए या इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए लिखा गया है। बाकी हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं रिम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पारिश्रमिक से नेगोशिएबल, कि हम नेगोशिएबल का मतलब है ऊपर नीचे किया जा सकता है। लेकिन अगर हम डालना चाहें रिम्यूनरेशन इज 2000 पर मंथ या 5000 पर मंथ, यानी 5000 या 2000 महीना, जैसा भी हम लिखना चाहें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे हम लिखेंगे कि इंटरेस्टेड लेक्चरर्स। लेक्चरर्स की जगह हम लिख सकते हैं टीचर्स, कि इंटरेस्टेड टीचर्स जो हैं शुड कॉन्टैक्ट, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से इंटरेस्टेड टीचर्स, लेक्चरर्स की जगह टीचर्स शुड कॉन्टैक्ट। अब हमें एड्रेस दिया है इसलिए हम एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, और इसके बाद कॉन्टैक्ट। बस इतना सा लिखते हैं, हमारे 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो है हैविंग द माइंड टू लेबर हार्ड में, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। इसको बढ़ाने के लिए है कि हम और लाइंस कैसे जोड़ें। अगर आप ये न भी लिखेंगे तब भी आपका एडवर्टाइजमेंट पूरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यू हैव अ रेजिडेंशियल फ्लैट, कि आपके पास एक रहने का एक फ्लैट है या मकान है। नाउ यू वांट टू सेल इट, और अब आप क्या चाहते हो, उसको बेचना चाहते हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग डिटेल्स इन सेल कॉलम ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। तो स्थानीय जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर सेल नाम के कॉलम में, यानी कि आपका हेडिंग क्या होगा, सेल, एडवर्टाइजमेंट दीजिए। तो हमें लिखना क्या है, सबसे पहले इसका हेडिंग लिखना है फ्लैट फॉर सेल। ये तो कॉलम हो गया, और आपके पास बेचने के लिए क्या है, फ्लैट। तो यानी बेचने के लिए हमें फ्लैट है, तो हमें सबसे चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो होगी हमारे फ्लैट के बारे में वही हमें लिखनी है, हमारी क्वालिटीज़ ज़रूर लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ न्यूली बिल्ट रेजिडेंशियल फ्लैट विद 3 बेडरूम्स। बिल्कुल सही है। इसी लाइन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं अवेलेबल, यानी कि आपके पास जो भी उपलब्ध है उसको हम लिखेंगे अवेलेबल। तो अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि हमारे पास उपलब्ध है बेचने के लिए। अब क्या उपलब्ध है उसको हम आगे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अवेलेबल फॉर सेल अ फ्लैट विद 3 बेडरूम्स। ये क्वालिटीज हो गई। अब इसकी 3 बेडरूम्स हैं, 2 बाथरूम्स हैं, 1 डाइनिंग हॉल है, 1 सर्वेंट्स बाथरूम, 8 जन्नत अपार्टमेंट। अब ये सब क्वालिटीज हो गई। हम यहाँ पर जन्नत अपार्टमेंट अगर लिखना न चाहें तो भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एड्रेस कहाँ पर अवेलेबल है, सी स्कीम जयपुर, इसमें दे दिया। अब कांटेक्ट करना है, हमें कांटेक्ट नंबर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर डिटेल नहीं दी कि आप एड्रेस क्या लिखोगे, इसलिए एड्रेस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट हम कांटेक्ट नंबर दे देंगे और ये फ्लैट फॉर सेल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर रेंट का भी हो सकता है, अगर हमें दे दिया जाए कि सेल की जगह हमें क्या करना है, रेंट, तो बस हमें चेंजेस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि अवेलेबल फॉर रेंट। बाकी इसके अंदर सभी क्वालिटीज वो वही रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ बेचने के लिए था, वो किराए पर लेने के लिए है। अगर आपको यही चीज़ किराए पर लेनी हो, यहाँ पर तो देनी है, अगर लेनी हो तो हम चाहिए अवेलेबल की जगह चेंज कर देंगे वांटेड, बस, बाकी और कोई चेंजेस नहीं करना। अगर आपको यही चीज़ खरीदना हो, यानी बेचने की जगह खरीदना हो, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज, यानी कि वांटेड परचेज। सेल की जगह हम लिखेंगे परचेज, बस यही चेंजेज है। तो ये 3-4 टॉपिक आपको यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव लॉस्ट योर रेड बैग विद important educational documents, draft suitable newspaper advertisement to be published in the local daily। आपका एक लाल रंग का बैग खो गया है और उसके अंदर है महत्वपूर्ण एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, शैक्षणिक दस्तावेज। तो आपके लिए इसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है लोकल डेली, यानी रोजाना के स्थानीय अखबार के लिए। अब यहाँ पर सादा सादा दे रखा है लॉस्ट योर रेड बैग, यानी कि फाइंड लॉस्ट वाले में जाएगा, तो लॉस्ट एंड फाउंड आ गया, तो हमें फाउंड का आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें मिला नहीं है। हमारा खोया है तो हम लिखेंगे सिर्फ लॉस्ट। अब क्या खोया है तो हम उसकी क्वालिटीज देंगे। तो यहाँ पर दे रखा है योर रेड बैग, तो हम लिख देंगे माई रेड बैग। तो यहाँ पर लिखेंगे यू, आई में चेंज हो जाएगा, तो सीधा हम लिखेंगे आई हैव लॉस्ट माई रेड बैग विद इम्पोर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ये लाइन हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है अ रेड प्लास्टिक बैग, तो हम लिख देंगे ये लाइन, आई हैव लॉस्ट माई रेड बैग विद इम्पोर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स समवेयर, यानी कहीं ना कहीं खो गया है,
नियर द बस स्टैंड, ये जगह देनी है हमें ऑन 2 मार्च, यानी 2 मार्च को ये खो गया है। 2 मार्च की जगह आप कोई भी डेट लिख सकते हैं। बस स्टैंड की जगह भी आप कोई भी जगह दे सकते हैं, रेलवे स्टेशन है, कोई मार्केट का नाम है, वॉटएवर। तारीख दे दी और ये टाइम दे दिया। द फाइंडर इज प्रोमिस्ड टू हैंडसम, इस लाइन को पूरी को हम चेंज करके लिख सकते हैं एनीबडी हु फाइंड्स इट, यानी कि वो व्यक्ति जिसको भी ये मिले प्लीज़ कॉन्टैक्ट, कि कृपया वो क्या करें, कॉन्टैक्ट करें, और ही विल बी रिवार्डेड, कि वो रिवार्ड दिया जाएगा उसको। और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। बस इतना लिखते ही आपका ये एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है, यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ योगा सेंटर फॉर स्कूल चिल्ड्रन। साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि आपने योगा सेंटर शुरू किया है, वो भी किसके लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, यानी कि ये हमें लाइन अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखनी है। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन एस लोकल डेली अबाउट इट गिविंग रिलेवेंट डिटेल्स, और इसकी सभी डिटेल्स देते हुए हमें एक एडवर्टाइजमेंट लिख करना है। तो हमें करना क्या है कि ये आपने शुरू किया है, तो हमें लाइन लिखनी है, योगा सेंटर हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि योगा सेंटर शुरू किया गया है बच्चों के लिए। ये लाइन हमारी होगी। ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआत में लाइन चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिटेल्स देनी कि वहाँ पर डिटेल्स क्या क्या होगी, उसका टाइमिंग क्या होगा, गर्ल्स बॉयज़ के अलग अलग अगर व्यवस्था है तो वो कैसे होगी, ये सब चीज़ें हमें इसमें लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि हमें केवल स्कूल के बच्चों के लिए ये शुरू किया गया है। तो लाइन है यहाँ पर, योगिक एक्सरसाइजेस टॉट प्रैक्टिकली बाय एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल। इसको हम लिख सकते हैं एक्सरसाइज योगिक, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो एक्सरसाइज विल बी टॉट, यानी सिखाई जाएंगी प्रैक्टिकली। बस इतना भी लिखने के बाद हमारा काम हो जाएगा। हाफ एन आवर फॉर मेडिटेशन, क्लासेस फॉर गर्ल्स हेड ओनली इन मॉर्निंग फ्रॉम 6। ये लाइन्स है, अगर इनको हम चेंजेस करना चाहें तो हम इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। इस लाइन के आगे बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रुप्स विल बी टॉट सेपरेटली, यानी कि इनको अलग अलग सिखाया जाएगा। और इसके बाद आप टाइमिंग्स दें कि योगा क्लासेस कब से कब चलेंगी, और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। बस इतना लिखते ही आपका एडवर्टाइज जो है इसका वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके 4 नंबर तैयार। बिल्कुल आसान है, दिमाग पर लोड न लें, आसानी से सीखें, बहुत आसान एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो यू प्लान टू सेल योर 2 व्हीलर, कि आप प्लान कर रहे हैं बेचने के लिए अपने 2 पहिया वाहन को। तो ड्राफ्ट अ सूटेबल एडवर्टाइजमेंट इनटू नॉट मोर 50 वर्ड्स टू बी इंसर्टेड इन क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ लोकल डेली गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द 2 व्हीलर यू आर सुमित 15 कृष्णा नगर दिल्ली। तो यहाँ पर हमें एक मोटरसाइकिल बेचनी है। तो मोटरसाइकिल बेचने के लिए हमारा जो कॉलम होगा वो होगा सेल, और इसके अंदर मोटरसाइकिल की सारी क्वालिटीज़ लिखनी है कि यानी उसका मॉडल क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कौन से साल की है वो, इंश्योरेंस की क्या कंडीशन है, इंश्योरेंस है या नहीं है, उसका एवरेज क्या है और उसकी वर्तमान कंडीशन क्या है, और इसके अलावा उसकी एक्सेप्टेड यानी अनुमानित कीमत कितनी चाहते हैं आप। ये सब चीज़ें इसमें लिखनी है और उसके लास्ट में लिखना है कॉन्टैक्ट। बस ये इतना ही लिखना है हमें। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हेडिंग डाली हमने सेल, केवल सेल से भी हमारा काम चल जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे हम अवेलेबल फॉर सेल, फॉर इमीडिएट सेल की जगह हम लिखेंगे अवेलेबल फॉर सेल। बजाज सुपर, ये इसका कंपनी का नाम हो गया, ये हो गया मॉडल। इन एक्सीलेंट रनिंग कंडीशन, तो इसकी कंडीशन हो गई। अब इसकी डिटेल देनी है और भी, एसेसरीज इंटैक्ट, एवरेज देना है, इसका एवरेज दे दिया है हमने 45 किलोमीटर पर लीटर। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, यानी कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। प्राइस नेगोशिएबल बट नॉट लेस देन 7500। तो यहाँ पर दे रखा है कि ऊपर नीचे तो की जा सकती है, बार्गेनिंग की जा सकती है, लेकिन 7500 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी। हम यहाँ पर डायरेक्ट रेट भी दे सकते हैं कि प्राइस इज़ एक्सपेक्टेबल 80,000, क्योंकि यहाँ पर बजाज सुपर है तो 80,000 तो हो ही सकती है, जितना भी आप लिखना चाहो। इंटरेस्टेड पर्सनस में कॉन्टैक्ट, इसकी जगह हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट सुमित, क्योंकि हमें नाम दिया गया है यहाँ पर सुमित, इसलिए हमें ये नाम लिखना पड़ेगा। और ये एड्रेस भी दिया है तो एड्रेस भी हमें लिखना पड़ेगा। और उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर, बस इतना लिखते हैं, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर प्रेणिका जांगेड़, यानी आपका नाम है प्रेणिका जांगेड़। राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द हॉबी क्लासेज, यानी कि हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हॉबी क्लासेज। टू टीच, सिखाने के लिए चाहिए, यहाँ पढ़ाना नहीं होगा, सिखाने के लिए। वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, यानी गाने योग्य और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल पर बजाने योग्य। बातिक पेंटिंग्स, पेंटिंग सिखाने के लिए। एट योर रेजिडेंस इन
नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी आपके घर पर आप क्या क्या सिखाएंगे। हॉबी क्लासेज किस किस की होगी, इन चीज़ों की। एक तो गाना सिखाया जाएगा, बजाना सिखाया जाएगा और पेंटिंग सिखाई जाएगी। इसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट देना है, तो हमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा टॉपिक हेडिंग होगा हॉबी क्लासेज, और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी उसके बारे में लिखना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट लिखना है और अपना एडवर्टाइजमेंट खत्म। तो लिखते हैं, यहाँ पर लिखा है ज्वाइन हॉबी क्लासेज एंड स्पेंड टाइम गेनफुली स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर, और यहाँ पर सन देना है एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड टीचर्स टू टीच वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। हम इन्हीं लाइन्स को थोड़ा सा चेंजेस करके इस तरह भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे अवेलेबल हॉबी क्लासेज, ये जो लाइन है इस पूरी को चेंजेस करेंगे हम, और इसमें लिखेंगे ये वाली लाइन अवेलेबल हॉबी क्लासेज फॉर। अब ये चीज़ें लिख सकते हैं हम किसके लिए अवेलेबल है, ये वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड बैटिक पेंटिंग। ये लिखने के बाद हम ये लाइन बाद में लिखेंगे एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड टीचर्स विल टीच, यानी कि ये टीचर्स पढ़ाएंगे, बस ये सिखाएंगे। इसके बाद डायरेक्ट लिखना है हमें कॉन्टैक्ट, और उसके बाद एड्रेस की। ये एड्रेस क्यों लिखना है एड्रेस, क्योंकि यहाँ पर हमें नाम दिया गया है, तो नाम के साथ अपना एड्रेस लिखें और कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट ये ख़त्म है। लास्ट इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट है, द टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू रिक्वायर्स क्रिकेट एंड हॉकी कोचेज, ड्राफ्ट अ सूटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द सिचुएशन वैकेंट कॉलम, यानी कि हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा सिचुएशन वैकेंट। और यहाँ पर लिखा है कि टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल को चाहिए क्रिकेट एंड हॉकी कोचेज, तो हमें लिखना होगा वांटेड से शुरू होगा हमारा, तो वांटेड क्या चाहिए ये चीज़, यहाँ से शुरू करेंगे वांटेड क्रिकेट एंड हॉकी कोचेज फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू। इसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। अब हमें आगे लिखना है कि जो कोच होंगे उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हमें चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली ग्रेजुएट्स इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन विल बी कंसिडर्ड, कि केवल जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें ग्रेजुएट को ही लिया जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अगर कोच ले रहे हैं तो ये क्वालिटी तो उसमें होना ही चाहिए। हम लिखेंगे आगे कि एक्सपीरियंस कोचेज विल बी गिवन प्रेफरेंस, कि जो एक्सपीरियंस यानी अनुभवी जो कोचेज हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। एज बिलो 40, एज कितनी होनी चाहिए 40 से कम, तो ये सब उसकी क्वालिटीज़ हो गई। अब आप आ जाते हो सीधे सैलरी पर। हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं गुड सैलरी विल बी प्रोवाइडेड, यानी उनको अच्छी सैलरी दी जाएगी। इसके बाद हम लिखेंगे सीधा कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में सबसे पहले प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि यहाँ चाहिए किसको, सीनियर सेकेंडरी स्कूल को, तो उसका जो मुखिया होता है वो प्रिंसिपल होता है, इसलिए हम कॉन्टैक्ट में लिखेंगे प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू, और उसके बाद मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर। इसके साथ ये जो इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट है वो टॉपिक ख़त्म होता है। हम कल नया टॉपिक लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर इस वीडियोज़ को और अच्छा बनाने के लिए आपका कोई सुझाव हो तो वह भी लिखें। धन्यवाद।